दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि माँ वैष्णो किस पर्वत पर निवास करती हैं, उसका क्या नाम है, तो उसका उत्तर है माता वैष्णो त्रिकूट पर्वत पर निवास करती हैं। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है दो ठग और नई नवेली दुल्हन। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में दो ठग रहते थे। एक का नाम था गोमू और दूसरे का नाम था खुर्रम। जिस गांव के ठग थे उसी के पड़ोसी गांव में एक गौना होकर आया था। चर्चा थी कि नई बहू गहनों से लदी है। बहू के पिता ने गौने में भेंट में ढेर सारी सामग्रियां दी हैं। ठगों ने इसी घर को अपना निशाना बनाने का निश्चय किया। गोमू ने खुर्रम से कहा कि तुम ओढ़ा लगाकर घुसना और घर का सारा सट्टा सामान चुरा ले जाना। मैं वेश बदल कर अंदर जाऊंगा, तुम्हें सावधान करता रहूंगा और बाद में मैं भी नई नवेली दुल्हन के जेवर ठग लूंगा। दोनों अपने अपने काम पर लग गए। देर रात गोमू स्त्री का वेश धारण कर उत्सव वाली जगह पर पहुंचा। घर के बाहर पुरुष या तो सो चुके थे या फिर चुपचाप लेटे हुए थे। घर के अंदर नई नवेली बहू की खुशी में गाना बजाया जा रहा था। सभी महिलाएं उसी में व्यस्त थीं। स्त्री वेश में गोमू महिलाओं में घुसकर बैठ गया। गाने बजाने में डूबी महिलाओं ने पहले तो ध्यान ही नहीं दिया, पर जब बहू की सास का ध्यान गया तो उसने पूछा कि बहन, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? हाय राम पर्वतिया, तू तो मुझे भूल ही गई। माथा पीटकर, पर्वतिया तेरी गलती नहीं है, मेरे ही कर्म खराब हैं। जब से तेरे जीजा मरे हैं तब से तेरे घर आ ही नहीं पाई। अब आज बेटे के गौने का पता चला तो बिन बुलाए चली आई। तेरे जीजा क्या मरे, तूने तो बुलाना ही छोड़ दिया। पहले तो खूब आना जाना था, अब नहीं पहचानोगी पर्वतिया। अरे मैं तो तेरे मामा के ममेरे भाई की बिटिया गोमती हूँ। हम तुम तो एक साथ खेलती थी, तुझे बिल्कुल भी याद नहीं है क्या? सास बोली, हाय जीजी, भूल हो गई, क्या करूं, बुढ़ापा है, क्षमा कर दो जीजी। गोमू बोला, कोई बात नहीं, चलो गाना बजाना शुरू करो। सास बोली, जीजी आज तुम गाओ। गोमू तो यही चाहता था ताकि किसी बहाने वह खुर्रम को सावधान कर सके। गोमू ने गाना शुरू किया। उसने गाने गाने में खुर्रम को चेतावनी देता रहा और खुर्रम को आगाह करता रहा। सभी महिलाएं गोमू का गाना सुनकर हंसने लगी। मौसी, यह कैसा गाना है? मौसी बना गोमू बोला, अरे बहुएं बिटियाओं, यह दादरा है। हमारे जमाने में तो ऐसे गाने गाए जाते थे। उधर यह गाना सुनकर खुर्रम जान गया कि सब व्यस्त हैं, अब ओढ़ा लगाकर घुसने का सही वक्त है। मौसी का गाना उधर जोर शोर से चल रहा था। सब उसी में व्यस्त होकर मजे ले रहे थे। इस संकेत से खुर्रम निश्चिंत होकर दीवार खोदकर घर में घुस आया और सामान चुरा चुरा कर अपने ठिकाने पर पहुंचाता रहा। संयोग की कुछ ही देर में बहू को बाहर यानी दीर्घ शंका जाने की शिकायत हुई। अधिक रात हो जाने से प्राय सभी बहुएं बिटिया बहू को बाहर के लिए बाहर ले जाने में अलसाने लगीं। सास को भरा पूरा घर अकेला छोड़कर बाहर जाना उचित न लगा, सो वह गोमू से बोली, जिज्जी कोई नहीं जा रहा, तुम ही बहू को ले जाओ ना। गोमू तो यही चाहता था। मन की बात पूरी हुई। वह बहू को खेतों की ओर दूर ले गया। वहां जाकर बहू से कहा कि ऐसे में जेवर अछूत हो जाते हैं, इसलिए सारे जेवर उतार कर मुझे दे दो। घर जाकर हाथ पैर धोकर पहन लेना। बहू समझती थी कि मौसी है, सो झांसे में आ गई। पूरे जेवर उतार कर मौसी को दे दिए। मौसी ने कहा कि अरहर के इस खेत में अंदर चली जाओ, जरा काफी अंदर जाना, क्योंकि सुबह होने वाली है, सो इस मेड़ पर से लोगों की आवाजाही हो सकती है। मौसी का तर्क संगत कहना सुनकर बहू अरहर के खेत में दीर्घ शंका के लिए अंदर चली गई। उधर बहू खेत में गई, इधर मौसी जेवर लेकर चंपत। जब बहू और मौसी काफी देर तक घर नहीं लौटे तो सभी को चिंता हुई। फिर चिंता आशंका में बदली तो सब स्त्री पुरुष खोजबीन में निकले। खेत में काफी दूर उन्हें बहू रोती हुई मिली। मौसी का कहीं पता ठिकाना नहीं। जब बहू ने पूरा हाल सुनाया तब सभी को समझ में आया कि वे ठगे जा चुके हैं। घर आकर छानबीन की, औढ़ा देखा तो दीवार में उन्हें छेद दिखाई दिया। घर का अधिकतर सामान गायब हो चुका था। वे सब ठगे जा चुके थे। उन्हें तब पता चला वो एक ठग नहीं, दो ठग थे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।